Hello dear learners, welcome to my channel. So today we will discuss about network topology. Generally topology is an arrangement of different elements of a network. Okay, so generally topology is of 5 types: mesh, star, ring, bus and hybrid. Okay, तो हम यहाँ पे सारे टोपोलॉजीज के बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल में. तो पहले हम मेश टोपोलॉजी के बारे में डिस्कस करते हैं. ओके, तो मेश टोपोलॉजी में क्या होता है ना, ईच एंड एवरी डिवाइस इज कनेक्टेड टू ईच अदर. जैसे कि आप यहाँ पे डायग्राम पे देख सकते हो, सारे डिवाइसेस आपस में ही कनेक्टेड हैं. ओके, और यहाँ पे कम्युनिकेशन के रूट्स मोर देन वन होते हैं. अगर यहाँ पे नोड 1 नोड 4 को कुछ सेंड करना चाहता है तो वो इस रूट से भी सेंड कर सकता है, यहाँ से भी कर सकता है, यहाँ से भी कर सकता है. तो यहाँ पे रूट्स बहुत ज़्यादा होते हैं. ओके, और ये सुइटेबल होता है फॉर लेस नंबर ऑफ डिवाइसेस. मतलब बहुत ज़्यादा डिवाइसेस को भी हम कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन सुइटेबल ये होगा कम डिवाइसेस के लिए, क्योंकि जब हम बहुत सारे डिवाइसेस को मतलब आपस में जुड़ने के लिए ट्राई करेंगे तो कम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी उस टाइम पे. ओके, तो इसी वजह से ये लेस नंबर ऑफ डिवाइसेस के लिए बहुत ही ज़्यादा सुइटेबल होता है. यहाँ पे आप लोग देखिए, मैंने दोनों फॉर्मूलाज यहाँ पे लिखे हुए हैं. एक है टोटल नंबर ऑफ लिंक्स एंड अनदर वन इज टोटल नंबर ऑफ पोर्ट्स. ये दोनों ही फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. तो पहले हम देखते हैं लिंक्स को कैसे हम फाइंड आउट करेंगे. अगर आपको पूछा जाए कि यहाँ पे ये जो डायग्राम है यहाँ पे कितने नंबर ऑफ लिंक है, तो आप यहाँ से मतलब ऐसे ही निकाल सकते हो, ऐसे ही कैलकुलेट कर सकते हो कि 1 2 3 4 5 एंड 6. लेकिन जब बहुत सारे डिवाइसेस कनेक्ट हुए होंगे तो आपको ये करने में मुश्किल होगा. तो उस टाइम पे आप इस फॉर्मूला को यूज़ कर सकते हो, n इंटू n-1/2. यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ डिवाइसेस है. अगर हम इस डायग्राम पे कितने नोड्स हैं उसको अगर हम इस फॉर्मूला में पुट करते हैं तो देखिए कि यहाँ पे 4 नंबर ऑफ नोड्स हैं. तो 4 n की जगह पे हमने 4 पुट किया, फिर n-1 क्या हो जाएगा ना 3, उसके बाद डिवाइडेड बाई 2. तो ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 3 12/2, आंसर आ जाएगा 6. तो हमने भी यहाँ पे कैलकुलेट करके देखा कि 6 नंबर ऑफ लिंक्स ही यहाँ पे है. तो जब बहुत सारे डिवाइसेस होंगे तो वहाँ पे आप इस फॉर्मूला को यूज़ कर सकते हो. ओके, एंड द नेक्स्ट फॉर्मूला इज टोटल नंबर ऑफ पोर्ट्स. पोर्ट्स क्या होता है ना, पोर्ट्स जनरली कनेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं. जैसे कि लैपटॉप में बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं जिसके थ्रू हम डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं, वायर को कनेक्ट करते हैं. तो ये नोड 3 के साथ कनेक्ट है, नोड 4 के साथ कनेक्ट है, नोड 2 के साथ कनेक्ट है. तो यहाँ पे 3 पोर्ट्स होंगे. तो ये पोर्ट्स को हम कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे 4 डिवाइसेस है तो नोड 1 का पोर्ट हो गया 3. ओके, उसी तरह नोड 3 के भी पोर्ट्स हो जाएंगे 3. लेकिन अगर हमको पूछा जाए कि टोटल नंबर ऑफ पोर्ट्स कितने हैं तो वहाँ पे हम क्या करेंगे ना, n इंटू n-1. यहाँ पे हमने देखा कि जो 3 आया 4 नंबर ऑफ डिवाइसेस है और n से हम अगर 1 को माइनस कर देते हैं तो आंसर 4 - 1 = 3 आ जाता है. ओके, उसी तरह उसके साथ अगर हम n को मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे n कितने हैं, 4 है. तो 4 इंटू 3 यहाँ पे 12 आ जाएगा नंबर ऑफ पोर्ट्स. तो यहाँ पे आप अगर कैलकुलेट करोगे तो 12 नंबर ऑफ पोर्ट्स ही हैं अवेलेबल. ओके, तो इसी तरह अगर बहुत सारे डिवाइसेस हैं उस जगह पे हमको पोर्ट्स और लिंक्स हम इस फॉर्मूला के थ्रू हम कैलकुलेट कर सकते हैं. ओके, एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज ये बहुत ही ज़्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है. जैसे कि अगर यहाँ पे नोड 1 नोड 4 को कुछ सेंड कर रहा है तो 3 और 2 को उसके बारे में कुछ पता नहीं चलेगा. ओके, तो यहाँ पे सिक्योरिटी बहुत ही ज़्यादा होता है और ये बहुत ही ज़्यादा मतलब रिलायबिलिटी प्रोवाइड करता है. मतलब कि अगर हम कहें जितने भी टोपोलॉजीज हैं सभी में से ये ज़्यादा रिलायबिलिटी प्रोवाइड करता है. कैसे रिलायबिलिटी क्या होता है कि जब हम कुछ मतलब सेंड कर रहे हैं, अगर उस मतलब कोई फॉल्ट आ जाता है तो उसको हम रिकवर कर पाना चाहिए. उसी तरह अगर यहाँ पे आप देखो नोड 2 अगर नोड 3 के साथ कम्युनिकेट करना चाहता है और इस लिंक पे कर रहा है, अगर किसी वजह से ये लिंक फेल हो जाता है तो उसके पास और 2 लिंक्स भी हैं जिसके थ्रू वो 3 के साथ कनेक्ट कर सकता है. इसी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा रिलायबल होता है. एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज़ हाई कॉस्ट. ऑब्वियसली यहाँ पे कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि बहुत सारे केबल्स यूज होते हैं, बहुत ही मतलब डिफरेंट टाइप के केबल्स यूज होते हैं जिसके लिए कि कॉस्ट यहाँ पे ज़्यादा हो जाता है और ये बहुत कम्प्लेक्स हो जाता है. कम्प्लेक्स कब होगा, जब हम बहुत सारे डिवाइसेस को एक साथ जुड़ने की ट्राई करेंगे तो ऑब्वियसली कम्प्लेक्स होगा और उसको मेंटेन करना भी बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा. ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट मेश टोपोलॉजी. नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं स्टार टोपोलॉजी के बारे में.
तो स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है ना, यहाँ पे सर्वर इज कनेक्टेड टू ईच नोड ऑफ अ नेटवर्क थ्रू अ सेंट्रल हॉब। यहाँ पे ये सेंट्रल हॉब है और हॉब एक मल्टी पोर्ट डिवाइस है। इसके बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं जिसके थ्रू वो डिवाइसेस को कनेक्ट करता है खुद के साथ। ओके, तो यहाँ पे मेन फंडा क्या है, इफ एनी प्रॉब्लम ऑकर्स इन एनी नोड देन अदर नोड्स आर नॉट अफेक्टेड। अगर मान लीजिए कि डिवाइस 1 में कुछ प्रॉब्लम हुआ तो 2, 3, 4 एंड 5 में कुछ भी अफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन इफ एनी प्रॉब्लम ऑकर्स इन द सेंट्रल हॉब, अगर हॉब में कुछ प्रॉब्लम अकर हो जाता है तो क्या होगा ना, ये जो टोटल लैन है ये टोटल लैन ही फेल हो जाएगा, क्योंकि ये जितने भी डिवाइसेस इस लैन में है ये सारे हॉब के ऊपर बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट है। तो अगर हॉब ही खराब हो जाता है तो सारे मतलब कंप्लीट लैन ही फेल हो जाएगा। ओके, तो जो कि इसका बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज होता है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ लिंक्स कितने हो जाएंगे, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ लिंक्स हो जाएंगे n, जैसे कि एक ही डिवाइस एक ही लिंक के थ्रू हॉब के साथ कनेक्टेड है। ओके, उसी तरह यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पोर्ट्स भी n ही हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो एक डिवाइस की एक ही पोर्ट है जिसके थ्रू वो हॉब के साथ कनेक्टेड है। ओके, एक डिवाइस की एक पोर्ट एंड अगर हम टोटल की कैलकुलेट करें तो 1 × n इज इक्वल टू n, तो टोटल नंबर ऑफ पोर्ट्स हो जाएंगे n। ओके, और यहाँ पे सेटअप बहुत ही ज़्यादा इजी है ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पे एक ही पोर्ट है और मल्टी पोर्ट हॉब के साथ कनेक्ट करना होता है, तो एक ही पोर्ट में हम हॉब के एक पोर्ट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये लेस रिलायबल होगा ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना, अगर किसी वजह से ये हॉब खराब हो जाए तो क्या होगा ना, टोटली मतलब नेटवर्क ही फेल हो जाएगा। तो इसी वजह से ये रिलायबल नहीं होता है, बहुत ही कम रिलायबल होता है और सिक्योर भी ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि जब हम पैसिव हब का यूज़ करेंगे तो वो इंटेलिजेंट नहीं होता है, तो वो क्या करेगा ना, मतलब डाटा को ब्रॉडकास्ट कर देगा, जिसके लिए कि ये बहुत ही लेस सिक्योर होगा। ओके, सो हॉप के बारे में मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किए हुए हैं, तो आप लोग अगर हॉप के बारे में ज़्यादा कुछ जानना चाहते हो तो उस वीडियोस को भी फॉलो कर सकते हो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट स्टार टोपोलॉजी। हमने यहाँ पे मेस एंड स्टार दोनों टोपोलॉजी के बारे में डिस्कस किए हुए हैं और रेस्ट टोपोलॉजीज रह गए हैं, उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर द सेशन। थैंक यू।